सम्माननीय बुजुर्गों, जबलपुर मध्य प्रदेश से सीनियर सिटीजन किशन जेठवानी का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अभिव्यक्ति के सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आप लोगों के समक्ष इस दौर में एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। इस दौर की तस्वीर आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पवन बार बार अपनी दिशा बदल रहा था। हवा कभी दक्षिण पश्चिम तो कभी पूर्व से दक्षिण की ओर बह रही थी। मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा था। बेचैनी का वातावरण था। बुजुर्ग बहुत अधिक परेशान हैं। गर्मी घुटन पैदा कर रही है। प्रयोगशाला के नजदीक चौपाल में बैठे थे कुछ बुजुर्ग, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उसी समय मोबाइल पर एक गाना बज रहा था। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए तेरा वजूद है, बस दास्तां के लिए। दोस्तों, बड़ी मजे की बात है कि प्रभु ने ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें आदमी के लिए न ये दुनिया है न वो दुनिया है। इस दुनिया में मरना मना है, उस दुनिया में जीना मना है। ये दुनिया है। एक बुजुर्ग ने बताया, बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। हमने भी पहले सुनी थी और पहले आपको भी बताई थी कि अब बुजुर्गों की देखभाल पुलिस अपने माता पिता की तरह करेगी। उनके दुख दर्द को सुनेगी, समझेगी, फोन करके उनसे हालचाल पूछेगी और कोई परेशानी तो नहीं है यह भी पूछेगी। बुजुर्गों के फोन करने पर पुलिस तत्काल उनके पास पहुंचने लगेगी। बुजुर्ग कह रहा था कि पुलिस को बुजुर्गों की सूची बनाने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, किस किस गली में जाएंगे पीड़ित बुजुर्गों की सूची बनाने के लिए। मजाक में एक बुजुर्ग ने कहा, चलो पुलिस को अपने अपने पुलिस थानों के परिसर में एक बुजुर्ग अनाथालय बनवा देना चाहिए। उसमें बुजुर्गों को रखना चाहिए ताकि पुलिस और बुजुर्ग साथ साथ रहेंगे। उसी समय एक बुजुर्ग का हमदर्द आ टपका। उसने फरमाया, दादा आपके पड़ोसी ठेकेदार गुंडे हैं, आपको आपके घर के अंदर, आपकी अपनी जमीन के अंदर शौचालय बनाने नहीं दे रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं। आप एक काम करिए, 100 रुपए के स्टैंप पर आपका मकान मेरे नाम लिख दीजिए। मैं इन गुंडों को मार मार के वहाँ आपके लिए शौचालय बनवा दूंगा, बाद में इस स्टैंप को फाड़ दूंगा। बुजुर्ग समझ गया। हमदर्द का लबादा ओढ़े एक नई परेशानी बुजुर्ग के सामने खड़ी थी। किसी तरह उसने उस परेशानी को टाल दिया। बुजुर्ग सोच रहा था, मेहरबान कैसे कैसे आगे बढ़े। समाचार यह भी आया कि एक अपराध माफिया गिरोह के सरगना को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस गई थी, तो गुंडों के गिरोह ने पुलिस पर हमला कर दिया और 8 पुलिस अधिकारी और पुलिस वाले मार डाले गए। पुलिस उन्हें शहीद बता रही थी और पुलिस ने यह भी घोषणा कर दी कि पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
हम माना पुलिस उन गुंडों से बदला लेकर रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस गुंडों से बदला ले लेगी। क्यों? कि पुलिस के पास ताकत है, शस्त्र है, बल है, अधिकार है और बहुत सक्षम है पुलिस। जो पुलिस डकैतों को खत्म कर सकती है वो अपराधियों को आराम से खत्म कर सकती है। हम आगे बढ़े। दोस्तों, आम नागरिक विशेष करके बुजुर्गों को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, क्या पुलिस को नहीं मालूम? बुजुर्गों को कदम कदम पर गुंडे मिलते हैं, दबंग अपराधी बदमाशों के दल मिलते हैं, झुंड में मिलते हैं और जुर्मकार तत्व बुजुर्गों पर हमले भी करते हैं, महिलाओं को ढूंढ घूंसे मारते हैं और पुलिस मामूली अपराधों की धाराओं में FIR दर्ज करके बला टालने का काम करती है। दोस्तों, गुंडों के खिलाफ, जुर्मकारों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कोई गवाही देने नहीं मिलता, जबकि पुलिस कहती है पीड़ित से कि गवाह भी तुम लाओ, गवाही भी यहाँ करवा दो। 164 में उसके गवाह दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये धारा 164 के जो बयान होते हैं पुलिस अपनी मर्जी से लिखती है, गवाह के कहने पे नहीं लिखती। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे घर में आकर देखिए, पुलिस के आला अफसर भेष बदल कर आए, हकीकत से रूबरू होके देखें। हमारे पड़ोसियों ने हमारे मकान की दीवारों को छील कर हमारे मकान को कमजोर कर दिया है, हमारे मकान को बहुत क्षति पहुंचाई है। प्रकरणों को न्यायालय से आसानी, जो अपराधी होते हैं ना, जिनके खिलाफ न्यायालय में अपराध दर्ज होते हैं, उनको बड़ी आसानी से जमानतें मिल जाती हैं, तारीख पे तारीखें मिल जाती हैं। और इस दौर में तो लॉकडाउन, न्यायालय में लॉकडाउन है, बुजुर्गों की नहीं सुनी जाती, केवल जमानतों के मामले सुने जा रहे हैं। इसका पूरा फायदा जुर्मकारों को मिलता है। आम गरीब आदमी, शरीफ आदमी, बुजुर्ग आदमी तो बहुत दुखी और परेशान है। जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। बुजुर्गों को अपने साथ मरहम लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ गुंडों के पसरने की प्रवृत्ति बहुत है। दोस्तों, जख्मों पर मरहम हम लगाएं, कैसे लगाएं ये हम जानते हैं, लेकिन हम खून के आंसू पी रहे हैं। किसका रास्ता देखे, मीलों है तन्हाई, बुजुर्गों के सामने मुसीबतों के पहाड़ खड़े हैं। हमें रावणों को मारने का अधिकार नहीं है, हमें कंसों का वध करने का अधिकार नहीं है। हम बुजुर्ग कानूनों और न्याय में गहरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हम नियमों का पालन करते हैं और रामायण और गीता धर्म ग्रंथों का श्रवण करते हैं। प्रशासन चाहे तो सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए लोकल बसों में बुजुर्गों के लिए यात्रा निःशुल्क कर दे। बुजुर्ग धार्मिक एवं पिकनिक स्थलों पर जाकर घूम फिर सकेंगे, कुछ तो उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो जो बुजुर्गों को तंग करते हैं उन गुंडों को भी खत्म कर सकती है। जब पुलिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से गुंडों को खत्म करके रहेगी, तो बुजुर्गों को परेशान करने वालों गुंडों को खत्म करने में पुलिस को क्या तकलीफ है। दोस्तों, आज के विषय में फिलहाल मैं अर्धविराम देते हुए आपको यह किशन जेठवानी पुनः सादर प्रणाम करता है
और निवेदन करता है कि पुलिस से आप भी गुहार लगाइए कि गुंडों को खत्म करिए, गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए, बुजुर्गों को प्रताड़ित करने वाले गुंडों को खत्म होना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।